Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see the pair T test. You can say pair T test or you can say dependent test. Guys, इस वीडियो में हम आपको पेयर टी टेस्ट के बारे में या फिर डिपेंडेंट टी टेस्ट के बारे में बताएंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको आसानी और सबसे जल्दी मिल सके। सो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेयर टी टेस्ट होता क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आपने देखा होगा हमने पेयर टी टेस्ट के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है। और बेसिकली क्या होता है, जब हम यहाँ पर आपके इग्नू की बात कर रहे हैं, इग्नू MAPC 006, तो वहाँ पर आपके पेयर टी टेस्ट के क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन एक बहुत ह्यूज पोर्शन है आपका टी टेस्ट के ऊपर, राइट। तो पेयर टी टेस्ट बेसिकली होता क्या है, पेयर टी टेस्ट में आपका क्या होता है कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, मैंने आपको बता रखा है, उसमें हम सेम पर्सन को मॉनिटर करते हैं आफ्टर और बिफोर। लाइक कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा है या मैंने कोई उसके ऊपर मैं उसके ऊपर ड्रग ट्रीट कर रहा हूं, तो बिफोर ड्रग उसकी क्या कंडीशन थी और आफ्टर द ड्रग उसकी क्या कंडीशन थी, राइट। तो उस चीज के ऊपर हम पेयर टी टेस्ट कहते हैं। दैट मीन कि वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। पेयर टी टेस्ट को हम दूसरा का जो उसका शब्द है या दूसरे उसका जो नेम है उसे हम डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। डिपेंडेंट टी टेस्ट क्यों? क्योंकि वो एक पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो आपका ड्रग्स से हो। अगर मैंने जो एग्जांपल लिया है पिछला, उसमें क्या है, ड्रग्स पे वो डिपेंडेंट कर रहा है। कौन? पर्सन। उसके आफ्टर और बिफोर की कंडीशन किस पर डिपेंड कर रही है? उसके ड्रग्स की। या फिर कुछ भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अगर जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन पर या फिर किसी चीज पर डिपेंड होता है तो वो डिपेंडेंट टी टेस्ट कहते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर उनके पॉइंट लिखे हैं, ये देखते हैं। द सेम पर्सन मेजर अंडर डिफरेंट ट्रीटमेंट। जो पर्सन है वो क्या होगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट के अंदर। लाइक कि जैसे अगर आप कह रहे हो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि विदाउट उसकी कंडीशन को हम उस पर कोई इम्पोज करे हुए और फिर उसको बाद कंडीशन इम्पोज करके हम उसको देखेंगे कि क्या उसमें सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट। सेकंड इसका पॉइंट है, सेम पर्सन मेजर बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये वाला पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं सपोज करो किसी चीज का इफेक्ट देख रहा हूं तो मैं उस पर देखूंगा कि उसका बिफोर इफेक्ट क्या था और उसके आफ्टर क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। मैच इंडिविजुअल इन डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर, एज, सेक्स, रेस, ETC, राइट। तो उसमें हम बता सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप से भी कर सकते हैं। लाइक कि जैसे एक पर्सन है, उसका दूसरे पर्सन पे क्या इफेक्ट कर रहा है, या फिर क्या उसकी जो इफेक्ट है वो दूसरे पर्सनों को भी इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो बेसिकली क्या होता है आपका पेयर टी टेस्ट। अगर मैं एक आपको ब्रीफली और कोर पॉइंट में ले जाऊं कि अगर कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, या किसी के भी ऊपर, या फिर आप इंटेलिजेंस की भी बात कर सकते हैं, या किसी की भी, स्लीप डिप्रिवेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, अगर किसी पर्सन किसी दूसरी चीज पर उस पर इफेक्ट डाल रहा है, उस पर इफेक्ट डाल रहा है, दैट मीन वो क्या है, आपका डिपेंडेंट पेयर टेस्ट है। तो यहाँ पर आपको एक डाटा दे रखा है। डाटा में आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये आपका है बिफोर और ये आपका है आफ्टर, राइट। कंडीशन क्या है आपकी, नॉइजी और क्वाइट। ये आपका बिफोर है और ये आफ्टर है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पेयर टी टेस्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। मैंने पुरानी एक वीडियो भी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो आपका डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को मैं एज इट इज उतार लेता हूं। सो गाइज, ये जो डाटा आपका गिवन था, डेट इज XN, डेट इज नॉइजी कंडीशन, XU डेट इज क्वाइट कंडीशन, उसको मैंने एज इट इज उतार लिया है। नाउ इसमें हमें क्या करना है, हमें डिपेंडेंट टी टेस्ट या फिर आप कह सकते हो पेयर टी टेस्ट को हमें इसमें फाइंड करना है, राइट। तो फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड इसके करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनका डिफरेंस डेट इज XN माइनस XU विच इज इक्वल टू डिफरेंस, या फिर आप कह सकते हो D आपका डिनोट कर रहा है डिफरेंस इन रैंक। डिफरेंस इन रैंक भी आप कह सकते हो, या फिर आप उसे डाटा भी कह सकते हो कि ये जो डाटा गिवन है उनका डिफरेंस। तो हम माइनस करेंगे 9 माइनस 6, 9 में से 6 गया, आपका बचेगा कितना, 3, राइट। सेम 9 माइनस 7 डेट इज 9 में से 7 गया 2। सेम इसी तरीके से इन सबका मैं डिफरेंस ले लेता हूं, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना।
सो गाइज यहाँ पर मैंने इन सब का डिफरेंस लिख दिया है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारा होता है डी बार निकालना। नाउ डी बार आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर भी बार आए मीन्स वहाँ पर क्या निकल रहा है उसका मीन। मीन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हम। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम किसका निकाल रहे हैं, डी का निकाल रहे हैं। दैट मीन हमें डी का समेशन कर लेना है। तो अगर मैं इन सब का समेशन करता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ डी, तो समेशन ऑफ डी मेरे पास इनका कितना आता है 20। सो समेशन ऑफ डी की वैल्यू मेरे पे कितनी आ रखी है 20। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउ मैनी, टोटल नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हम देखेंगे एक्स एन और एक्स क्यू में नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है 10 एंड 10। गाइज याद रखना यहाँ पर मैं स्मॉल एन लिख रहा हूँ। स्मॉल एन आपका एक पर्टिकुलर डाटा में जो टर्म है उनको रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज कैपिटल एन अगर मैं बड़ा एन लिखता हूँ दैट मीन्स वो आपका n1 और n2, यानी कि आपका जो फर्स्ट नंबर ऑफ डाटा है दैट इज एक्स क्यू प्लस एक्स एन में जो डाटा है इन दोनों को ऐड करेगा। तो एन डिनोट करता है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ टर्म इन दैट पर्टिकुलर डाटा, राइट। तो यहाँ पर स्मॉल एन हम यूज़ करेंगे। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम पुट करते हैं 10, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 विच कम्स इक्वल्स टू 2। तो डी बार की हमारे पे वैल्यू कितनी आ गई है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। डी बार की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2, राइट। नाउ डी बार की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2। सो नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट इसका स्टेप होता है डी माइनस डी बार। डी माइनस डी बार, डी माइनस डी बार। डी की वैल्यू कितनी है 3 और डी बार की वैल्यू है अभी हमने निकाली है कितनी है 2। तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सेम 2 और डी बार की वैल्यू कितनी है हमारी पे 2। सो 2 माइनस 2 दैट इज 0। सेम इसी तरीके से मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूं, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। तो हमने डी माइनस डी बार निकाल लिया है। लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है, डी माइनस डी बार, डी माइनस डी बार का स्क्वायर। सो जो भी हमारे पे टर्म आई है डी माइनस डी बार उनका स्क्वायर कर लेते हैं। फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -3 है, -3 का स्क्वायर आपका 9। सेम इसी तरीके से मैं सबका स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। सो ये हमने डी माइनस डी बार का स्क्वायर भी लिख लिया है। लास्ट थिंग हमें क्या करनी है, समेशन ऑफ डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आप इसको समेशन करोगे तो आपके समेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 12। दैट्स इट। नाउ हमारे पास हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पेयर टी टेस्ट या फिर आप कह सकते हो डिपेंडेंट टी टेस्ट। सो डिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। इग्नू वाली बुक में जो आपका फॉर्मूला दे रखा है वो काफ़ी हार्ड है, राइट। और उसी को मैंने समरी कर ये यू कैन से कि उसी को मैंने उसमें और शॉर्ट करके ये फॉर्मूला लिखा है। तो दिस इज बेटर देन द इग्नू बुक। इस फॉर्मूले को आप फॉलो करें, आंसर आपका हमेशा ठीक आएगा। इवन आप आपके जो इंग्लिश बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे आप इसे टैली भी कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो टी निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है डी बार मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाय एस। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टी। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट की, या फिर आप कह सकते हैं पेयर टी टेस्ट, राइट। नाउ हमारे पास डी बार है, राइट। हमारे पास स्मॉल एन की भी वैल्यू है, ऊपर हमने निकाल चुके हैं। हमारे पास क्या नहीं है, एस नहीं है, राइट। तो एस निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस निकालने का आपका पास फॉर्मूला होता है, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन ऑफ डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। एन माइनस 1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सैंपल है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन लेते तो हम क्या लेते एन, राइट। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकल आएगी, डेट इज डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू निकाल रखी है हमने यहाँ पर 12, राइट।
वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 12 और n की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 माइनस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 9। गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 1.54। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई s की, दैट इज आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हमारे पास s की वैल्यू है, n की वैल्यू है और d की वैल्यू है। तो वैल्यू को पुट करते हैं। मैं एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास t इज इक्वल्स टू d बार t is equals to d bar multiply by अंडर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय s, राइट। इनमें वैल्यू पुट करते हैं। d बार की आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, d बार की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय रूट n की वैल्यू कितनी थी आपके पास 10 नंबर ऑफ टर्म, s की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है दैट इज 1.54। तो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास t की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4.106। दिस इज योर वैल्यू फॉर द टी टेस्ट और यू कैन से डिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। तो गाइज आपने देखा होगा इस छोटी सी वीडियो में कि हम डिपेंडेंट टी टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं पेयर टी टेस्ट कैसे निकालते हैं। स्टिल आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक आप ब्रीफली या एक्सप्लेन वे में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।